कितने का है दुपट्टा? कितने की है? 250 की होती है। मैंने 150 की ली है। क्या? खीरा खीरा 100 रुपये का दोगे। 80 लगाओ। 100 रुपये लगाओ ना। 100 वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है मेरा ब्लॉग 2 दिन का, और फ्राइडे से मैंने स्टार्ट किया है। और फ्राइडे का दिन हो और मैं बिरयानी शेयर ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बिरयानी को आज मैंने दूसरे तरीके से तय लगाई थी, क्योंकि नीचे अगर सालन आप ज़्यादा डाल देते हैं ना तो बोटियाँ ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मेरी बेटी को चाहिए बोनलेस, और हस्बैंड को लेग पीस नहीं पसंद, बेटे को लेग पीस पसंद है। मुझे तो जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह से फिर बोटियाँ ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। तो आज मैंने दूसरे तरीके से इसको बिरयानी को तय लगाई थी। और चावल बहुत अच्छे बने थे। ये चावल मैंने और कहीं से लिए थे, चावल ख़त्म हो गए थे, तो बहुत अच्छे बने थे। और आज मैं गई थी, ये मशीन का जो बेल्ट टूट गया था वो लेने के लिए, वो भी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। सब्जियां लेनी थी, वो लेने के लिए गई थी। तो चले जी। ये बेल्ट कहाँ से मिलेगा? ये वाला नहीं है ये। हमारे पास तो बची है, ब्लैक ले ले, ब्लैक सबसे अच्छा होता नहीं नहीं, मशीन ही दूसरी है ना। है। ये सब पे लग जाता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। अरे नहीं, ये देखो ना, डिज़ाइन में फ़र्क है। ये लग जाएगा ये। अरे नहीं लगेगा, इसका डिज़ाइन तो देखिए ना, वो ऊपर से है ना, ये अंदर। तो यहाँ पर जी दुकानदार ने बड़ी ही कोशिश की मुझे गलत चीज़ देने की, लेकिन इतना एक्सपीरियंस अब हो चुका है। अब हम इतना अपने आप को मजबूत कर लेते हैं कि नहीं लेना है तो नहीं लेना है। क्योंकि काफ़ी मर्तबा दुकानदार इतना मजबूर कर लेते हैं, ले जाएं, बाद में ले आइएगा, वापस दे दीजिएगा, नहीं लगे तो। फिर मैंने कहा नहीं भाई, गलती नहीं करनी है। जो आपको जहाँ पर लगे ना कि ये हमें नहीं करना चाहिए, वहाँ पर वो गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको डाउट हो तो वो काम बिल्कुल भी ना करें। मैचिंग हो चाहे कुछ भी हो। आज मुझे जैसे कि मैचिंग करनी थी, दुपट्टा मैं नहीं, वो सूट नहीं लेकर आई थी जिसका मुझे दुपट्टा लेना था। तो फिर जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा भी डाउट लग रहा था ना, वो मैंने नहीं लिया। तो इस वजह से फिर इस तरह सोच समझ के शॉपिंग करनी चाहिए। और आज मुझे लेनी थी सब्जियां, और ये बेल्ट लेना था। इतना कुछ ख़ास मुझे काम नहीं था। एक तो मौसम ऐसा हुआ है। दुपट्टे देखें कितने प्यारे आए हुए हैं, ये ब्लैक एंड वाइट, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा कलर नहीं मिल रहा था जो मुझे लेना था। एक तो मौसम की वजह से बहुत कम निकल रहे हैं। एक अचानक से गर्मी हो जाती है, अचानक बारिश हो जाती है, तो फिर सोच समझ के निकलना पड़ता है। यहाँ पर मुझे डाई का पूछना था। 2 कलर में। लॉन जॉर्जेट दोनों का एक ही रेट है? लॉन और जॉर्जेट दोनों का एक ही रेट है? ये बेल्ट मिल जाएगा मशीन? बड़ी होती है ना जैसे मशीन की। हाँ मशीन की ये होती है। हाँ। हाँ मशीन की जैसे मशीन की होती है अभी। अच्छा, ये लगेगी ज़्यादा। लगेगी पक्की? कितने की है? 250 की होती है। मैंने 150 की ली है। जब भी तो टूटी है आपकी। हाँ? जब भी तो टूटी है, हल्की वाली लिया आपने। कितने हाजिर जवाब होते हैं ना ये दुकानदार। कह रहे हैं आपने सस्ती ली है, इस वजह से ये टूट गया है बेल्ट। अगर आप महंगी चीज़ लेते तो फिर नहीं टूटता। कितने का है दुपट्टा? 550। ये इस बगैर चुन के है। जिस दिन जो काम नहीं होना होता वो नहीं होता, और जिस दिन हम लोग सोच कर भी नहीं निकलते, जो काम होने होते हैं वो खुद ब खुद हो जाते हैं। तो आज मेरा ये दुपट्टे वाला काम नहीं होना था तो नहीं हुआ। एक तो मैं कलर भी नहीं लेकर आई थी। मैं खुद सोच रही थी कि मुझे सामने नज़र आ जाएगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन वो मुझे जहाँ पर डाउट हो तो वो नहीं करना चाहिए वो काम। ख़ास तौर पर मैं ये बेल्ट के लिए निकली थी, और मुझे सब्जियाँ लेनी थी जो बेसिक होती हैं ना, वो भी मेरे पास नहीं थी। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये चीज़ें भी नहीं थी।
तो वो मुझे लेनी थी, इस वजह से मैं निकली थी, वरना इस तरह के मौसम में बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम। एक तो अचानक बारिश हो जाए, ट्रैफिक जाम में फँस जाएँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और दूसरा गर्मी ज़्यादा थी, हब्स था। अभी तो ख़ैर मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। 2 किलो ये अभी कैसा दिया? 300 रुपये। इधर से ये नहीं, ये निकालो। इस तरह से अक्सर दुकानदारों से मेरा झगड़ा हो जाता है, ख़ास तौर पर फ्रूट और सब्ज़ी वाले से, क्योंकि उन्होंने अपने सामने इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं कि वो अचानक रख देते हैं। आप कितना ही छांट कर चीज़ें लें, लेकिन उन्होंने अपने सामने इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, वो हमें पकड़ा देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जब भी आप फ्रूट वाले से या सब्ज़ी वाले से कहेंगे ना कि जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरे सामने है, वहाँ से दो, तो वो कहते हैं कि रेट बढ़ जाएँगे। तो इस तरह होता है, रेट क्यों बढ़ाते हैं? वो इसी वजह से बढ़ाते हैं कि सही चीज़ उन्होंने हमारे सामने रखी होती है और अपने सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो कि वो आँख बचाकर रख देते हैं। तो अक्सर मैं कहती हूँ, जब बात करते तो फिर ज़ाहिर है वो फिर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। 100 रुपए का 2 किलो 2 किलो बाजी, 100 रुपये का 2 किलो दे दो। 80 लगाओ। हाँ, टमाटर कैसे दिए? टमाटर 100 रुपये किलो। 150, 140 है। 100 रुपए लगाओ ना। 100 वाली है। 100 वाली नहीं है। और कड़ी पत्ता 30 का एक, 50 की 3। 50 के 3 दे दो। और ये करेले केला भी 150। कितने? 150 लगाएंगे। 150 लगाएंगे। 100 रुपये लगाओ ना। भाई 200 रुपये किलो दोनों बेचा है दिन में, अभी 150 का इस तरह से जी बहुत ही समझदारी से चलना पड़ता है हर औरत को। हर होम मेकर ये चाहती है कि मेरा घर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चले, मुझे मेरा बजट जो है वो कंट्रोल में रहे। तो बहस कर कर के ये मैंने 2 तरीके के आम लिए, छोटे वाले भी लिए थे, बड़ा जो वो चौंसा आता है वो इतना मीठा आम है, इतना मीठा आम है। मैंने ये वाला लिया कि इसका कोई टेस्ट थोड़ा-सा खट्टा मीठा सा हो, लेकिन ये भी उतने ही मीठे आम हैं जितना वो वाला। तो वो ठंडे होने के लिए रखे हैं, बिरयानी मैंने गर्म होने के लिए रखी है। तो इस तरह से मैं सब्जियां लेती हूँ, इतनी मैं बहस करती हूँ, उसके बाद ही मैं चीज़ें लेती हूँ। मुझे करना चाहिए, वैसे थोड़ा समझदारी से चलना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपना रेट बताते हैं ना, तो थोड़ा-सा मुझे ना पहले ज़ाहिर है हर लड़की को इन बातों का पता नहीं होता है, मुझे भी शादी से पहले नहीं पता था। ये नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने बनाए हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, मशीन लगी हुई है, काम भी चल रहा है, रोटियाँ मैंने पका के रखी हैं, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो पहले पता नहीं चलता था, पहले शादी से पहले कभी भी हर लड़की ऐसी ही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि माँ कर रही है, घर वाले और हैं, बड़े हैं। तो जब शादी हो जाती है ना, घर अपने हाथ में आ जाता है, तब वो अलग बात होती है। मैं जब खाना बनाती थी, वो पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि खाला का घर भी साथ था। तो मेरी वो कज़न जो हैं, वो वहाँ पर उनकी भी शादी हुई थी, वो भी वहाँ पर आई थी। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो भी कज़न थे और उनकी वाइफ़ जो है वो भी। तो एक मर्तबा मैं आलू फ्राई कर रही थी, तो वो आ गई। तो देख कर कहने लगी, ये इसमें इतना तुमने ऑयल डाला हुआ है? तो मैंने कहा हाँ, इतने ऑयल में तो आलू फ्राई होंगे, कम ऑयल में कहाँ होंगे? तो कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी ना, उसके बाद तुम देखना कि कितना ऑयल तुम फ्राइंग के लिए यूज़ करती हो, जितना तुमने अभी लिया है ना, बहुत फ़र्क आ जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वाक़ई अभी काफ़ी फ़र्क है उन बातों में। पहले इन बातों को नहीं सोचते थे, ना ऑयल के बारे में सोचते थे, ना आटे के बारे में पता चलता था। लेकिन अब जब घरदारी करनी पड़ती है, चाहे किसी के पास कितना ही बजट ठीक-ठाक हो, लेकिन फिर भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। मशीन का बेल्ट लगा लिया है, मैंने नहीं लगाया, हस्बैंड ने लगाया, मैं इसको बंद कर रही हूँ। और मुझे इतना सिलाई का शौक आया हुआ है, इतना दिल चाह रहा है ना मेरा स्टिचिंग के लिए। इसके लिए मैंने स्टैंड भी देखा है मशीन के लिए। मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक सेटअप हो, जैसे मैं मशीन निकालती हूँ, फिर थोड़ी बहुत सिलाई की, उसके बाद फिर उसको रखना, वापस समेटो, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाह रही हूँ कि इसका जो स्टैंड होता है ना, जिसमें दराज़ वगैरह होते हैं, जिसमें मेरी चीज़ें हों, तो वो चाह रही हूँ कि वो मैंने देखा भी था, बीच में मैं गई थी
लेने के लिए कुछ, तो फिर वो मैं देख कर आई थी, लेकिन वो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मैं चाह रही थी कुछ ऐसा हो जिसमें सारी चीज़ें भी आ जाएँ और मशीन भी वहाँ पर सेट हो, ताकि मैं बैठूँ, सिलाई करूँ और फिर उठ जाऊँ। तो वो चाह रही हूँ मैं देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है। कपड़े जो धुले थे उनको अभी मैं तह लगा दूँगी। यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और हो सकता है मेरी किसी वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, किसी कोई मेरी बात पसंद आ जाए। तो कोई बात मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, आप लाइक कर दें, लाइक करने में क्या जाता है। तो बस ये जो कपड़े सुबह धुले थे वो मैंने फिर वो मशीन लगाने की वीडियो मैंने कहा अब क्या हर दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि मैं सुबह कपड़े धोती हूँ लेकिन फिर भी ढेरों ढेर कपड़े रखे हुए हैं। मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो इस वजह से वो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। इस वजह से फिर कम-कम धुल रहे हैं। बस ये रात का टाइम है, आम रखे हुए हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी है और सफ़ेद ज़ीरे वाले चावल मैं बना लूँगी। और इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो ग्रोसरी का होगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह